Hello, welcome to the Econ Institute for Nurses, Dehradun branch. So today we are starting some of the Mosby and NCLEX question. So let's start. So हमारा पहला क्वेश्चन है 2 days after having a cesarean birth, a client tells a nurse that she has pain in her right leg, and after assessment the nurse suspects that the client may have a thrombus. What is the nurse initial response? तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, एक क्या है सिजेरियन बर्थ हुआ है, यानी कि क्या है पोस्टपार्टम फीमेल है, कितने डेज की हैं 2 डेज की हैं, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है जिनका। और सी एक्सप्लेन्स नर्स, वो नर्स को बता रही हैं कि उनको क्या हो रहा है, राइट लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। नर्स असेसमेंट करती हैं और नर्स क्या सस्पेक्ट कर रही हैं कि मे बी पेशेंट हैव थ्रोम्बस इन हर राइट लेग। तो थ्रोम्बस क्या होता है यहाँ पे हमारा क्लॉट फॉर्मेशन। तो नर्स क्या सस्पेक्ट कर रही है, ड्यू टू द बेड रेस्ट क्या हो गया है पेशेंट को, और ड्यू टू सिजेरियन सेक्शन पेशेंट को क्या हो गया है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है राइट लेग में, इसकी वजह से क्या हो रहा है पेशेंट को पेन हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे इनिशियल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, नर्स क्या रिस्पॉन्स करेगी पेशेंट को रिगार्डिंग हर पेन और रिगार्डिंग हर स्टेटमेंट। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज मेंटेन द बेड रेस्ट, यहाँ पे नर्स बोलेगी क्या बोलेगी कि पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए। सेकेंड इज अप्लाई वार्म सॉक्स। थर्ड इज इनकरेज द लेग एक्सरसाइजेस, लेग एक्सरसाइज करें। एंड फोर्थ इज मसाज द अफेक्टेड एरिया, कि जो भी अफेक्टेड एरिया है जहाँ आपको पेन हो रहा है वहाँ आप मसाज करो। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा रिगार्डिंग द थ्रोम्बस फॉर्मेशन वो क्या होगा हमारा मेंटेन द बेड रेस्ट। एज वी नो कि यहाँ पे पेशेंट को क्या हुआ है, क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, वो सस्पेक्शन में है। तो हमें क्या करना है, जो भी क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है उसकी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है। तो जो क्लॉट थ्रोम्बस फॉर्मेशन या क्लॉट फॉर्मेशन की जो कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है, हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलती है। इनकेस अगर क्या हुआ, जो हमारा क्लॉट है वो क्या कह रहा है, सर्कुलेटरी पाथवे में ट्रेवल कर गया, तो वो क्या फॉर्म कर सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म फॉर्म कर सकता है। तो हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को क्या बोलना है कि वो क्या करे, बेड रेस्ट करे। इनकेस अगर हम वार्म सॉक्स के लिए बोलते हैं तो वो क्या कर सकता है, वेजो डायलेशन करवा सकता है। और वेजो डायलेशन होगा तो जो भी थ्रोम्बस है वो क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्ट हो जाएगा किसके लिए, सर्कुलेशन, सर्कुलेट करने के लिए। और वो क्या लीड कर सकता है, हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है। तो वार्म सॉक्स के लिए हम उसे मना करेंगे। इनकरेज द लेग एक्सरसाइज एंड मसाज द अफेक्टेड एरिया। इनकेस अगर हम क्या करते हैं, लेग एक्सरसाइज के लिए करते हैं बोलते हैं, या फिर अफेक्टेड एरिया में मसाज करने के लिए बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, क्या कॉज करेगा, ट्रेवल ऑफ थ्रोम्बस, यानी कि जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है वो ट्रेवल कर सकता है और वो कहाँ पहुँच सकता है, हमारे पल्मोनरी एरिया में, और जो क्या लीड कर सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म लीड कर सकता है। तो हमें यहाँ पे क्लाइंट को क्या बोलना है कि वो बेड रेस्ट करे कम्प्लीटली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज व्हेन palpating a client fundus on the second postpartum day, nurse identifies that it is above the umbilicus and displays to the right side. What does the nurse conclude? अब क्या है यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, पोस्टपार्टम क्लाइंट है, कितने दिन की, सेकेंड डे है उनको, ठीक है। क्लाइंट यहाँ पे जो नर्स है वो क्या कर रही है, पैल्पेट कर रही है क्लाइंट के फंडस को ऑन द सेकेंड डे ऑफ द पोस्टपार्टम। और जो नर्स क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है जो फंडस है, जो फंडस है वो क्या है, अबव द एम्बलाइकस है और डिस्प्लेस हो गया है टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। तो नर्स यहाँ पे क्या कंक्लूड करेगी रिगार्डिंग दिस आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि इनकेस अगर क्या है, जो यूट्रस का फंडस है वो क्या हुआ है, अबव द एम्बलाइकस आ गया है और डिस्प्लेस हो गया है राइट साइड में, तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि हमें क्या आइडेंटिफाई होगा फीमेल में। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। देयर इज़ अ स्लो रेट ऑफ इन्वॉल्यूशन, क्या स्लो रेट ऑफ इन्वॉल्यूशन हो रहा है, नहीं। नहीं, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लो रेट ऑफ इन्वॉल्यूशन हो रहा होता तो क्या होता,
जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो डिक्रीज देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, जो ऑलरेडी जो हमारा क्या है यूट्रस वो अम्बलाइकस के ऊपर चला गया है और डिस्प्लेस हो रहा है राइट साइड में, बट जो रेट ऑफ इन्वॉल्यूशन है वो टुवर्ड्स द राइट साइड को नहीं इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट इज देयर इज अ रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स, क्या वहाँ पे क्या है, जो प्लेसेंटा के फ्रेगमेंट्स हैं वो रिटेन हो गए हैं, नहीं, ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। इस केस में हमें जो यूट्रस देखने को मिलती वो बॉगी देखने को मिलती, बॉगी यूट्रस देखने को मिलती, ना कि कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस देखने को मिलती। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो डिस्प्लेस हो गई है राइट साइड को, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। द ब्लैडर हैज़ बिकम ओवर डिस्टेंडेड, तो थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे करेक्ट है कि जो ब्लैडर है वो क्या हो गया है, ओवर डिस्टेंडेड हो गया है, और उसकी वजह से डिस्टेंडेड ब्लैडर की वजह से हमारा क्या है, जो यूट्रस है वो क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है टुवर्ड्स द राइट साइड। तो ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ड्यू टू ओवर डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर। हमारा जो फंडस है वो किधर हो गया है, फंडस है वो डिस्प्लेस हो गया है टुवर्ड्स द राइट साइड। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट फाइंडिंग होगी रिगार्डिंग दी वट एवर नर्स आइडेंटिफाइज इन द क्लाइंट। अब लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं हम, यूट्राइन लिगामेंट्स आर ओवर स्ट्रेस। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी इंडिकेशन नहीं दिख रही है जिससे हम नर्स बोल सकती है कि यहाँ पे क्या है, जो यूट्रस है उसके लिगामेंट्स ओवर स्ट्रेच हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट असेसमेंट फाइंडिंग ऑफ अ प्रेग्नेंट क्लाइंट should alert the nurse to notify the Now next question is, what assessment finding of a pregnant client should alert the nurse to notify the care provider। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसी फाइंडिंग्स जो प्रेग्नेंट फीमेल में क्या करेगी, नर्स फाइंड आउट कर रही है एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, और ऐसी कौन सी फाइंडिंग उसे देखने को मिलेगी जिसको उसे केयर प्रोवाइडर को बताना है या इन्फॉर्म करना है। तो अभी हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज डिपेंडेंट एडिमा एट द 38 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी कि डिपेंडेंट एडिमा फीमेल को हो रहा है कौन से वीक में, 38 वीक में। नेक्स्ट ऑप्शन इज फंडल हाइट एट द अम्बलाइकस एट 16 वीक जेस्टेशन, यानी जो फंडल हाइट है वो क्या है, अम्बलाइकस में आ गई है। जो फंडस ऑफ द यूट्रस है वो कहाँ पे आ गया है, हमारे अम्बलाइकस में आ गया, कौन से वीक में, 16 वीक ऑफ जेस्टेशन में। नेक्स्ट इज ऑप्शन इज फीटल हार्ट रेट 150 बीट पर मिनट है एट 24 वीक ऑफ जेस्टेशन, एंड लास्ट ऑप्शन इज मैटरनल हार्ट रेट ऑफ 92 बीट्स पर मिनट एट 28 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो नाउ हम ऑप्शन देख लेते हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो नर्स को क्या करनी है, केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करनी है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो डिपेंडेंट एडिमा क्या हो रहा है, 38 वीक ऑफ जेस्टेशन में हो रहा है, जो कि क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को क्या होता है, डिपेंडेंट एडिमा देखने को मिलता है हमारे 38 वीक ऑफ जेस्टेशन में, जो कि क्या है, एक हाई रिस्क का इंडिकेशन नहीं है, तो ये इन्फॉर्म करने की हमें नीड नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, जो फीटल हार्ट रेट है वो 150 बीट पर मिनट है एट 24 ऑफ वीक जेस्टेशन, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, जो नॉर्मल फाइंडिंग है। जो नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है फीटस की वो कितनी होती है, 120 to 160 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज मैटरनल हार्ट रेट क्या है, 92 बीट पर मिनट है एट द 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, ये भी क्या है, हमारी नॉर्मल फाइंडिंग है। नाउ सी द ऑप्शन बी, जो फंडल हाइट है एट द अम्बलाइकस एज 16 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है कि 16 वीक ऑफ जेस्टेशन में क्या है, जो फंडल की हाइट है वो किस में दिख रही है, अम्बलाइकस में दिख रही है। बट इन 16 वीक जो हाइट ऑफ अम्बलाइकस होती है, सॉरी हाइट ऑफ फंडस होती है, वो कहाँ होती है, बिलो दी अम्बलाइकस होती है। ठीक है, यानी 16 वीक में क्या होती है, जो फंडस की हाइट होती है वो अम्बलाइकस के नीचे होती है। 20 से 22 वीक में हमें जो हाइट ऑफ फंडस है वो एट या फिर एबव दी अम्बलाइकस देखने को मिलती है।
ठीक है। बट अगर हमें क्या दिख रही है यहाँ पे फंडल हाइट क्या दिख रही है, अम्बलाइकस में दिख रही है 16 वीक ऑफ जेस्टेशन में, तो मे बी पेशेंट के क्या हो सकता है, हाइडेटिफॉर्म मोल हो सकता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट की जो फंडस है वो अम्बलाइकस से अबव दिख रही है या एट अम्बलाइकस दिख रही है इन द 16 वीक, जो कि क्या है, एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट एट 39 वीक ऑफ जेस्टेशन इज एडमिटेड फॉर induction of labor. Knowing that several medications are used to induce labor, a nurse identified those that may be prescribed. Select all that apply. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्लाइंट है जो 39 वीक ऑफ जेस्टेशन में है, ठीक है, जो एडमिट हुई है फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि क्या है, अब उसको लेबर इंड्यूस करना है। अब नर्स को क्या पता है कि देयर आर सेवरल मेडिसिन विच आर यूज टू इंड्यूस द लेबर, कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि क्या करती है, लेबर इंड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। अब नर्स को आइडेंटिफाई करनी है कि इन मेडिसिन में से कौन सी मेडिसिन हो सकती है जो हम डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ द लेबर। तो वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम देम। सो नाउ अभी हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज द ऑक्सीटोसिन ड्रग। तो एज वी नो ऑक्सीटोसिन क्या है, एक ऑक्सीटोकिक ग्रुप ऑफ ड्रग की है, ठीक है। तो मेनली ये किसमें हेल्प करती है, इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारे इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए वो कौन सी होती है, ऑक्सीटोसिन होती है, जिसे हम पिटोसिन भी कहते हैं। तो ये क्या होती है, ऑक्सीटोकिक ग्रुप की होती है, जो मेनली क्या कराती है, इंडक्शन ऑफ लेबर कराती है। नेक्स्ट इज द मीजोप्रोस्टोल। तो ये भी क्या करते हैं हम, लेबर इंड्यूस कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो मीजोप्रोस्टोल है वो क्या है, हमारी ग्रुप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन के ग्रुप की है, ठीक है। जो मीजोप्रोस्टोल है वो क्या है, एक हमारी सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो मेनली क्या करती है, हमारी सर्वाइकल राइपनिंग करती है एंड इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर कराने में भी हेल्प करती है और सर्वाइकल राइपनिंग में भी हेल्प करती है हमारी मीजोप्रोस्टोल, ठीक है। नाउ लास्ट इज द, हम देखते हैं डाइनोप्रोस्टोन। तो डाइनोप्रोस्टोन भी क्या है, हमारी सर्वाइकल डायलेशन में काम करती है। ये किसमें हेल्प करती है, हमारे सर्वाइकल डायलेशन में काम करती है। और ये क्या प्रिवेंट करती है, पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। तो डाइनोप्रोस्ट भी क्या है, तो ये 3 मेन ड्रग है जो कि क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर द इंडक्शन ऑफ द लेबर, दैट इज ऑक्सीटोसिन, मीजोप्रोस्टोल एंड डाइनोप्रोस्टोन। जो अदर 2 ड्रग्स हैं, ठीक है, मेनली इसमें जो क्या है, एर्गोनोवाइन है, ये भी क्या है, ऑक्सीटोकिक ग्रुप की है, बट ये क्या किसमें हेल्प करती है, हमारे इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन। और जो हमारी कार्बोप्रोस्ट है वो क्या है, हमारी सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है, और ये भी क्या कराती है, हमारे इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन में हेल्प करती है। सो जो नर्स है वो क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन, मीजोप्रोस्टोल और डाइनोप्रोस्टोन ड्रग क्या करेगी, लेगी फॉर द प्रिस्क्रिप्शन एज फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आपको क्या करना है, रीड आउट करना है और इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।